14 नंबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के लिए उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। देखिए ये प्रश्न आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्व और सबसे पहले न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि दर्पण का नाम है लिख लें। इससे साइन कन्वेंशन में आपको क्या होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। उत्तल दर्पण कह रहा है हमको, लिखेंगे उत्तल दर्पण। करेक्ट में वक्रता त्रिज्या, उससे पहले ये लंबाई भी दे दिया है। h इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आई कह रहा वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और r का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं कि 2f होता है। क्या हो जाएगा 2f, और ये इसको काट लीजिए, यानी f इज इक्वल टू 15 दूना 30। अब एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है एक वस्तु को। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो प्रकृति, साइज, ये सब आपको बताने का रहा है। तो देख रहे हैं हमें भी निकालना है इसमें, और इसकी इमेज की जो होता है वो h1, ये हाइट, ये निकालना है। ये दो चीज, तो ये निकलेगा क्या चीज से आपको, दर्पण फॉर्मूला से, और ये आवर्धन से निकल जाएगा। तो केस फर्स्ट आप यहां से चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें हम ये डिस्टेंस निकालेंगे। आ जाइए लिखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, अब बहुत सारे बच्चे पढ़े भी हैं दर्पण सूत्र, और आपको 5 मार्क्स में ये पूछेगा भी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर इसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर के एक बार जरूर देख लें। इसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और आपको निकालना क्या है यहाँ पर, जरा सा एक बार उसको देख लेंगे। v, तो v के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में ये बच जाएगा हमारा v। तो यहाँ लिख लीजिए v इक्वल टू, क्या लिखेंगे, v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये v के लिए फॉर्मूला हो गया। अब टोटल वैल्यू इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। ये देखिए वैल्यू यहाँ पर 1/v, यानी निकालना है आपको तो रहने दीजिए। 1/f, f कितना है 15, माइनस 1/u, u कितना है 20 में, माइनस 20। चलिए 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल टू एलसीएम में से कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60, अब 20 दिया 60। 1/v इक्वल टू 7/60, क्रॉस गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 7v इक्वल टू 60, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/7। आप इसको डिवाइड भी करना चाहे तो कर सकते हैं। 7 8 56, यानी 8.56 समथिंग, ये आपका करेक्ट आंसर निकल गया। अब इसमें हाइट भी पूछ रहा था तो मैग्निफिकेशन भी निकाल दीजिए। m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, h1/h इज इक्वल टू माइनस v/u। अब देखिए यहाँ पर h2 आपको निकालना है, तो h2 को h2 रहने दीजिए। h1 आपका 5 है, प्रश्न में दिया हुआ है, माइनस v का वैल्यू निकाले हुए हैं अभी हम यहाँ पे 60/7, यहाँ लिख दीजिए 60/7। u कितना था माइनस 20, तो यहाँ पर आप माइनस 20 लिख सकते हैं। अब ये कटेगा
20 तिया 60 कट गया, H1/5 इज इक्वल टू -3/7, ये माइनस है, इसको काट दिए, ये इधर गुना होगा और ये इधर गुना होगा। H1 इज इक्वल टू -5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 तिया 15, और ये इससे गुना हो जाएगा, या फिर इसको रहने ही दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्रॉस क्या गुना करिएगा, /7, इसको काट दीजिए, काटेंगे तो ये हो जाएगा H 7 दूना 14, बच गया 1 यानी 10, यानी 7 1 जा 7, यानी ये कटता ही रहेगा, तो 7 2.1, या फिर इसको राउंड ऑफ में लिखना चाहे तो 2.2 भी आप इसको लिख सकते हैं।